लाडली बहना योजना से बीजेपी कांग्रेस में मची रार। शिवराज मोहन के बीच क्यों मच रहा बवाल? क्या अब शिवराज होंगे पार्टी से बाहर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को जीत तो दिला दी, लेकिन वो खामियाजा शिवराज सिंह चौहान को ही भोगना पड़ा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपना पूरा जोर लगा दिया बीजेपी को जिताने के लिए, और इस उम्मीद में कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बनेंगे। लेकिन यहां पर बीजेपी पार्टी ने उनको किया साइड किनार और मोहन यादव को कुर्सी पर बैठा दिया। और उस कुर्सी पर मोहन यादव के बैठने के बाद से ही जो अंतरकला है, जो पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है, वो भी हमें देखने को साफ तौर पर मिल रही है। एक तरफ यहां पर शिवराज सिंह चौहान ये बयान देते हैं कि मोहन यादव कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जो है खेल कर रहे हैं, और ये साफ तौर पर वो भले ही नहीं दे रहे, लेकिन उनके बातों से, उनके भाषण से कहीं ना कहीं ये चीजें साफ तौर पर समझ आ रही हैं। वहीं जो है शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जो साफ तौर पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर जब तक कोई पार्टी का नेता पार्टी पर रहता है या किसी बड़े पद पर रहता है, तब तक तो उसकी वाहवाही होती है, उसका वर्चस्व होता है। और जैसे ही वो नेता अपनी पद से हटता है तो उसके फोटो पोस्टर से ऐसे हटते हैं, उसका नाम ऐसे होल्डिंगों से हटता है जैसे गधे के सिर से सींग हटती है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई चली जा रही है। 2024 की लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में लगातार मोहन यादव की सरकार जो मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है, वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को धनराशि हस्तांतरित करने से कांग्रेस को पीड़ा होती है। वो एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत 1.29 करोड़ लाभार्थियों को 1576 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। वहीं कांग्रेस इस बात पर संदेह व्यक्त किया था कि क्या नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई योजना मोहन यादव द्वारा चौहान की जगह लेने के बाद भी जारी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार सांकेतिक रूप से माउस के एक क्लिक से इस योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि सरकार पैसे ट्रांसफर करती है तो कांग्रेस नेताओं को दर्द क्यों होता है। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। अब जब सरकार पैसा ट्रांसफर कर रही है तो कहने लगते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि हम ऐसा करना जारी रखेंगे, और उसका जो दर्द है, उनका जो दर्द है, वो भी इसी तरह जारी रहेगा। योजना के तहत सरकार के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1250 रुपए देती है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता के मिश्रा ने दावा किया है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ थी, और अब यह घटकर सिर्फ 1.29 करोड़ हो गई है। मिश्रा के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य पर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। उन्होंने डाटा साझा करते हुए कहा कि विभिन्न कारणों के पिछले साल सितंबर में लाभार्थियों की संख्या 1.75 लाख की गिरावट आई है। अग्रवाल ने कहा कि अन्य बातों के अलावा लगभग 1.56 लाख महिलाएं 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद अपात्र हो गई हैं, जबकि 1800 से अधिक जो महिलाओं के लाभ हैं उन्होंने ये छोड़ दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर मोहन सरकार ये दावा कर रही है, और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है, जो लाडली बहना योजना के तहत जो लोग इस पर शामिल थे और जो महिलाएं शामिल थी, उनकी संख्या में जो है घटोत्तरी हुई है। वहीं दर्शकों, अगर एक बात बताई जाए तो यहाँ पर मोहन यादव की सरकार आने के बाद से ही उन लोगों को यहाँ पर हटा दिया गया है जिनके घर पर कोई सरकारी नौकरी करने वाला था, दफ्तर जाने वाला था। यानी कि यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को अब लाडली बहना योजना का लाभार्थी माना जा रहा है, उन महिलाओं को यहाँ पर
पैसा दिया जा रहा है जो इसके सचमुच पात्र है, यानी कि जिनके घर पर कोई जो है टर्नओवर अच्छा खासा नहीं, जिनके घर पर बिजनेस नहीं है और वो लोअर क्लास फैमिली से जो है ताल्लुकात रखती हैं। और इस छटनी के बाद यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सबके सामने बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर, यानी कि जो यहाँ पर 1.75 लाख के आसपास जो हुआ करता था वो 1.29 का जो है लाख के आसपास पहुंच गया और इन लाभार्थियों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बातें ये उठ रही हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान थे तो वह सभी को यहाँ पर लाभ दिया करते थे, फिर इस छटनी की जरूरत क्या थी? मोहन यादव क्या अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं? मोहन यादव क्या पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो महिलाओं की पहली पसंद थे, जनता की पहली पसंद थे और महिलाओं के बयानों के द्वारा ये साबित होता हुआ नजर आया कि मोहन यादव की जगह लोग शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा पसंद कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं के साथ जो जुड़ाव देखा गया, महिलाओं के साथ जो बातचीत देखी गई और जो उनका भांजे भांजियों की बात करें तो यहाँ पर जो बातचीत थी वो भी हमें साफ तौर पर देखने को मिली। चुनाव के बाद जब मोहन यादव को यहाँ पर सीएम बनाकर बिठाया गया तो यहाँ पर महिलाओं के भी बयान आए और महिलाएं ये बोलती हुई नजर आईं कि भैया हमने आपको वोट दिया था, हमने आपके चेहरे पर वोट दिया था, आपके लिए वोट दिया था कि आप ही मुख्यमंत्री बनकर आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर नहीं आए। अगर आप नहीं तो अगली बार यहाँ पर बीजेपी नहीं। शायद यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी और मोहन यादव की सरकार यहाँ पर लगातार कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो अगले चुनाव में या अगली बार अपनी जो वर्चस्व की लड़ाई है उस पर जीत सके। दर्शकों यहाँ पर बता दें कि लाभार्थियों की छटनी करने के बाद यहाँ पर लगातार कुछ लोगों का ये मानना है और कांग्रेस पार्टी का खुद ये मानना है कि अभी तो छटनी की है, अभी पैसे दिए हैं, अगली बार छटनी के साथ साथ चंद लोग बचेंगे, चंद रुपए बांटे जाएंगे और आने वाले समय में ये चंद लोग भी नहीं बचेंगे और ये चंद रुपए भी नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा की सरकार फ्री का लॉलीपॉप देकर चुनाव जीती और आने वाले टाइम पर जो रेवड़ियां हैं वो एक आध लोगों को खिलाएगी और उसके बाद वो रेवड़ियां आपस में पार्टी बांट कर खा लेगी। जनता को यहाँ पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जाएगा। दर्शकों अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर मोहन यादव की सरकार कार्य कर रही है, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर दरकिनार किया गया और शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ खासा बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन कई बयान ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी से ना खुश है और अगर पार्टी उन्हें खुश करना चाहती है तो शायद लोकसभा चुनाव के बाद उनके लिए कोई अच्छा खासा पद यहाँ पर जो है जुटा के रखा गया होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी के उन नेताओं में से हैं। अगर वो करवट लेते हैं तो यहाँ पर पार्टी का रुख बदल सकता है। ऐसी ही एक वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वो भी उस पार्टी में आती हैं, उस वर्चस्व के साथ आती हैं कि अगर राजस्थान का ऊंट पलटी मारता है तो यहाँ पर वसुंधरा राजे के हिसाब से मार सकता है और वसुंधरा राजे को भी शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा वोट अब बैंक के साथ साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा पद भी रखा गया है, क्योंकि ये दो बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के अहम और बड़े कद्दावर नेताओं में आते हैं और इन कद्दावर नेताओं को अगर पार्टी कोई खासा पद नहीं देती है तो कहीं ना कहीं इनकी पलटी मारना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दर्शकों अब देखने वाली बात यह है कि क्या मोहन यादव की सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार पूरी तरह से कर देगी या फिर शिवराज सिंह चौहान का जो वर्चस्व था, जो यहाँ पर जनता के साथ उनके तालमेल थे वो बने रहते हैं या फिर इसको भी मोहन यादव हटा देते हैं और अपना वर्चस्व लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर लगातार लाडली बहना योजनाओं को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि लाडली बहना योजना आगे जाकर बंद हो जाएगी क्या? लाडली बहना जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पर चलाई जा रही थी, महिलाओं को यहाँ पर अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा था जिससे महिलाएं अपनी जीविका चला सकती हैं और जिनके घर पर खाने पीने की जो है सुविधा नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे समुदाय अभी भारत के अंदर निवास करते हैं और कई ऐसे स्तर के लोग हैं जिनके घर पर अभी भी 2 वक्त का खाना नहीं अट पा रहा। तो ऐसे में वो लगातार उस पर प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से महिलाओं को उनका रोजगार के तहत या लाडली बहना योजना के तहत पैसा मिल सके ताकि कम से कम 2 वक्त का वो खाना तो खा सके। लेकिन मोहन यादव की सरकार छटनी करने में लगी है। मोहन यादव की सरकार यहाँ पर पूरी छानबीन कर रही है और सिर्फ लाभार्थी जो उसके सचमुच पात्र वाले लोग हैं उनको ही दिया जा रहा है।
दर्शकों, इसमें दोनों सवाल खड़े होते हैं। क्या मोहन यादव की सरकार धीरे धीरे ये पूरी लाडली बहना योजना को बंद कर देगी, और क्या यहाँ पर मोहन यादव सरकार ये चाहती है कि इसका लाभ सिर्फ उन लोगों को मिले जो सचमुच इसके लायक हैं, जो इस पात्र के लाभार्थी हैं और उनको इसकी सचमुच की जो है ज़रूरत है। और ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं और कई बड़े सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं। और 24 के चुनाव में क्या ये फ़ायदा दिला पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा साइड किनार हैं, दरकिनार उनको किया भी जा रहा है। और यहाँ पर अगर एक नाम और जोड़ा जाए तो वो था सिंधिया का, यानी कि सिंधिया यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के खास बनते जा रहे हैं। वो सिंधिया जो दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी से बगावत करके आए थे और बीजेपी पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ बीते दिनों में देखा नहीं गया कि उनका वर्चस्व यहाँ पर टिक पा रहा हो। लेकिन अब वो लगातार बीजेपी के खास नेताओं पर गिने जाने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पर सिंधिया पहुँच रहे हैं। दिल्ली मीटिंग की बात करें, मध्य प्रदेश की लोकल मीटिंग की बात करें तो सिंधिया की यहाँ पर जो हस्तक्षेप और सिंधिया का यहाँ जो आवागमन है वो ये बताता है कि सिंधिया अब इनके पार्टी के बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं गिने जा सकते हैं। और आने वाले समय में या लोकसभा चुनाव के बाद सिंधिया को भी कोई ना कोई पद यहाँ पर दिया जा सकता है। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी पार्टी शिवराज सिंह चौहान को अपने साथ लेकर चलती है या फिर इसी मजेदार पर छोड़ देती है। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।